डायमंड बनना बहुत ही बड़ी बात होती है। डायमंड बनना क्या बात होती है मैं आपको बता देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए, मान लो आप आए, तो धीरे धीरे भले ही आप अपने रिश्तेदारों को, यारों को, दोस्तों को मत बताना कि मैं क्या काम कर रहा हूं, लेकिन कितने लोग मानते हैं कि उनको पता चल जाती है। भले ही कई लोग बड़ा सीक्रेटली काम करते हैं, ये अपनी कोई भी हॉट लिस्ट में नहीं जाएंगे, कोई रिश्तेदारों को नहीं बताएंगे, कोई भी मिलने वालों को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी ये बिजनेस अगर आप 6 महीना 1 साल कुछ करते हो तो रिश्तेदारों को, आपके को ये पता चल ही जाता है कि ये कुछ कर रहा है। चल जाता है ना। तो यदि उनको पता चल जाता है तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है इस बात की कि अब वो नेटवर्क मार्केटिंग को और आपको कैसे देखें, आने वाले समय में आपको कैसे देखें। भगोड़े की तरह देखें, ढीले आदमी की तरह देखें, कमजोर आदमी की तरह देखें, कुछ नहीं कर पाएगा करके ऐसे देखें, या आपको किसी दमदार आदमी की तरह देखें। जैसे मान लीजिए आपने गलती से किसी के और के कहने से चुनाव लड़ लिया एक बार और आप हार गए, चुनाव लड़ा, हार गए, तो अभी लोग कैसे देखेंगे आपको? बोलेंगे यार बकवास आदमी है, एक बार जैसे तैसे खड़ा हुआ था, कुछ कर नहीं पाया। और यदि एक आदमी ऐसा भी है, कोई आपकी जानकारी में, रिश्तेदारी में, मिलने वालों में, उसने पार्षद का चुनाव लड़ा, हारा, फिर थोड़े से और प्रयास किए, धीरे धीरे आगे बढ़ा, कुछ और व्यवस्था बनी, आगे 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 चल के विधायक या मंत्री बन गया मान लो, तो ऐसे आदमी को किस निगाहों से देखा जाएगा? ऐसे विधायक या मंत्री बन गया, उसको कैसे देखा जाएगा? कई लोगों का आपने सुना नहीं है ये बात कि विधायक और मंत्रियों के लिए बोलते हैं उसके गांव वाले, रिश्तेदार, मिलने वाले, जो उसको नजदीक से जानते हैं, अरे बोला कुछ नहीं है, हमारे सामने पत्ते पीटता था। कितने लोगों ने सुना है ये बात? कितने लोगों ने ये सुना है, बोला कुछ नहीं है, हमारे सामने मजदूरी करता था, रोटी खाने को नहीं होती थी इनके घर वालों पे, अब बने हैं मंत्री, अब बने हैं फलाने। ऐसे कितने लोगों ने सुना है? ऐसे सुना है कि नहीं? क्योंकि ये बात कौन बोल सकता है? ये बात वो नजदीक का आदमी बोल सकता है, ये बात वही आदमी बता सकता है जो आपको पहले भी जानता था और जो आपको अब भी जानता है, यानी आपका बिफोर भी जानता था और आपका आफ्टर भी जानता है। वो यही बात, यही बोल सकता है ना वो बात। तो आप जब इस बिजनेस में गलती से आ जाते हो तो आप अपने रिश्तेदारों में 2 तरीके की छवि बनाते हो, मिलने वालों में, गांव वालों में 2 तरीके की छवि बनाते हो। ज्यादातर लोग कैसी छवि बनाते हैं? 90% से ज्यादा छवि बनाते हैं इस बिजनेस में जुड़ने के बाद कि बड़े बने थे फन्ने खां, बड़े टाई लगा के घूमते थे, खूब जगह जगह भगते थे, हजारों मीटिंगों में गए, लेकिन इनसे कुछ भी नहीं हुआ। पहली छवि। 90% लोग इस बिजनेस में यही छवि बनाते हैं, अपने घर वालों की नज़र में, अपने रिश्तेदारों की नज़र में, अपने मिलने वालों की नज़र में, अपने दोस्तों की नज़र में, यही छवि बनती है। 10% ऑफ सक्सेसफुल पीपल जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, किसी चुभन के कारण, किसी लगन के कारण, किसी तड़पन के कारण, कोई बहुत पंगा अंदर हो रखा है उनके दिमाग में, उसके कारण, और वो किसी भी कारण पे इस बिजनेस को छोड़ते नहीं हैं। अंततोगत्वा लास्ट टाइम तक पहुंचते पहुंचते वो इस तरीके की छवि अपनी बना देते हैं मार्केट में कि लोग उनको बोलते हैं कि यार बहुत मुश्किलें तो आई इसके जीवन में, लेकिन अभी उसने जिंदगी बना दी यार, नेटवर्क मार्केटिंग से ऐसा कर दिया। लोग पीछे से उसकी तारीफ करते हैं। बोलिए आप। तो कौन सी वाली कैटेगरी में रहना ज़्यादा सही है? जैसे मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे रिश्तेदार, मिलने वाले, दोस्त, यार, जितने भी गांव वाले हैं, यदि आप उनसे मेरे बारे में जाके पूछोगे तो वो हो सकता है आपको बोलेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम उसने किया, बहुत बड़ा काम कर लिया, आज पता नहीं कैसे किया है। कई लोगों को समझ नहीं आता, मेरे गांव वालों को, कईयों को अभी भी समझ नहीं आता। उन लोगों को ये समझ में आता है कि कुछ किया तो है 2 नंबर का। क्या कुछ 2 नंबर का किया तो है, और उनको कोई बोलता भी है कि वो ऐसे जोड़ जोड़ के आदमी, अरे बोला जोड़ जोड़ के इतना सब नहीं होता है, हमें पागल मत बनाओ। कुछ
कुछ किया तो है, जुगाड़ कुछ करी तो है, समझ आ रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लेके यदि उनके पास अब कोई जाए मेरे रिश्तेदारों के, तो कितने लोग बोलते हैं वो लपक लेंगे उसको। आवाज नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि मेरे को उन्होंने देखा है, मैंने इसमें जूझ के कुछ मुकाम पाया है, कहीं पहुंच के दिखाया है, सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, तो वो लपक लेंगे उसको। और जो फेलियर हैं उनके रिश्तेदारों के पास कोई जाए तो कितने लोग बोलते हैं तेल पिला हुआ डंडा लेके आएंगे वो। तेल पिलाया एक डंडा रखा रहता है कईयों के घर गांव में, बोला जरा बिठा लो इसको यहां, क्योंकि हमारे सुरेंद्र ने भी किया था। अगर मेरठ में कोई गया, हमारे सुरेंद्र ने भी किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। और जैसे वो कौन सा गांव है, अकबरा, दौर्रा में कोई चला जाए और मान लो ये कुछ कर ना पाए 2-4 साल बाद, तो कितने लोग बोलते हैं वो लाएंगे पूरा तेल पिला हुआ डंडा, बोला यहाँ बैठो। बोला साले हर 2-4 साल बाद तुम आते हो नई नई कंपनियां लेके, हमारे वो जो 4-5 आदमी बर्बाद हुए हैं उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो आप अपने बिजनेस से या अपने क्रियाकलापों से अपनी इस बिजनेस की और खुद की कैसी छवि बनाना चाहते हैं, ये ऑल डिपेंड ऑन योर हैंड्स, आपके हाथों में है। बोलिए आप। कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं भी फेल हो सकता था और फिर भी कंपनी में लोग सफल हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि जितनों ने स्किपसॉफ्ट ज्वाइन किया वो सब सफल हो गए। बहुत सारे लोग हमारे अपलाइनों में थे, बहुत सारे दाएं बाएं थे, लेकिन वो आज जीवन जी नहीं पा रहे हैं, जिंदगी खराब है उनकी बिल्कुल। लेकिन हमने इसमें बन के दिखाया, करके दिखाया, जूझ के दिखाया, लग के दिखाया, लगन के साथ यहाँ तक इस बिजनेस को पहुंचा के दिखाया। कितने लोग बोलते हैं कि ये छवि बदली है हमने, इसकी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की छवि बदली है। तो डायमंड कौन होता है? डायमंड होता है अपने परिवार का टाटा बिरला। डायमंड जैसे ही आप बनते हो, आपके खानदान में, परिवार में आपसे पैसा वाला कोई होता ही नहीं। सही है? क्यों नहीं होता है पूछो? क्योंकि उन परिवारों के बच्चे हमारे साथ काम ही नहीं करते जिसमें कुछ होता है पहले से। एक आदमी का खानदान में बहुत ज्यादा सफल होना दूसरे लोगों के लिए घातक भी होता है कई बार। कितने लोगों को समझ आ रहा है आपको? आवाज नहीं आ रही? इसलिए वो उसी के पीछे छुपे रहते हैं, उसी के पीछे लगे रहते हैं, उसी के पीछे बातें करते रहते हैं। लेकिन डायमंड कौन होता है? डायमंड होता है जो अपने दम पर काम करता है, डायमंड होता है जो अपने दम पर मेहनत करता है, डायमंड होता है जिसके मन में कोई बात सुलगी होती है, डायमंड होता है जिसको कुछ करके दिखाना होता है, डायमंड को चुभन लगी होती है, डायमंड को लगन लगी होती है, डायमंड के दिमाग में कोई कीड़ा होता है, डायमंड को अमीर बनना होता है, डायमंड को जिंदगी बनानी होती है। और इस बिजनेस में आके आम परिवारों के गरीब, महागरीब लड़के जो होते हैं वो आके इस धंधे में डायमंड बनते हैं, डायमंड बनते हैं। आप में से कितने लोग बोल रहे हैं कि ये जो सब बातें हैं, लगन का लगना, चुभन का होना, मन में कोई नाटक होना, मन गरीब होना परिवार से, मन में कोई दिक्कत होना कि यार मेरे को करना है, खानदान में नाम बनाने का कोई कीड़ा होना, ये सब बातें सर मेरे से मैच करती हैं। मैं आपके 1000 डायमंडों में आके दिखाऊंगा।